हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दी गई हमें एक रिएक्टेंट A जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H13Br। उसकी रिएक्शन हमें करानी है Mg ईथर से फर्स्टली एंड देन CH3OH से। जो प्रोडक्ट निकल के आएगा इस रिएक्शन के बाद वो होगा N-हेक्सेन। सेकेंड टाइम हमें इसकी रिएक्शन करानी है Na ईथर से। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन। ओके, 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ए। हमें ए की स्ट्रक्चर गैस करनी है, हमें ए की स्ट्रक्चर बतानी क्या होगी। सो की कॉन्सेप्ट जो हमारा इस क्वेश्चन में, सबसे पहला रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हमें पता होना चाहिए। इनफैक्ट हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन proceeds via free radical mechanism। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन होता है where only symmetrical alkanes form। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स हमारा बनता है वुड्स रिएक्शन से। ओके, सो नाउ हम पहला वाला अपना जो रिएक्शन है वो अगर करेंगे तो ये जो हमारा कंपाउंड है ए, हम अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ स्टार्ट करें, इसमें अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में, पहला वाला में तो आराम से बन जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी ये बन जाएगा आफ्टर रिएक्शन विद Mg ईथर एंड CH3OH। एंड ऑप्शन नंबर सी में भी ये बन जाएगा इस तरीके से। ओके, सो इसमें 6 कार्बन होंगे ना, हेक्सेन है। सो नाउ ऑप्शन नंबर सी में भी अगर हम देखें, फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारा Mg ईथर एंड CH3OH के साथ, उसके बाद बन जाएगा ये कंपाउंड विच इज N-हेक्सेन। बट ऑप्शन नंबर डी में हमारा नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके का कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो दिस इज नॉट N-हेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा पहले गलत हो गया। अब हम हमारी सेकेंड जो रिएक्शन है Na ईथर, उसकी मदद से पता करेंगे कि ए बी सी में करेक्ट आंसर कौन सा है। सो अगर हम ए के साथ जाएंगे तो हमारा अगर इस कंपाउंड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके साथ रिएक्शन करेंगे Na ईथर की, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। सो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज नॉट 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन, तो ये तो नहीं है। ए नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी नंबर ऑप्शन अगर हम हमारी चेक करेंगे, अब बी नंबर ऑप्शन में इस तरीके से ब्रोमीन, इसमें जब हम रिएक्ट कराएंगे Na ईथर की प्रेजेंस में, तब क्या फॉर्म होगा, यहां पर और यहां पर इस तरीके से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जिस कार्बन पे हैलाइड आयन प्रेजेंट होते हैं उस पर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। यहाँ पर फ्री रेडिकल है एंड यहाँ पर फ्री रेडिकल है। ये दोनों कार्बन आपस में फिर जुड़ जाते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये भी हमारा 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी भी हम एक बार लास्ट में चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो हम देखेंगे इस तरीके से जो कंपाउंड दिया हुआ है हमें सी नंबर ऑप्शन में, लाइक दिस, यहां पर ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन
जब हम Na ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तब कैसे फ्री रेडिकल्स बनती है, वो यहाँ पर इस कार्बन पे बनेगी एंड यहाँ पर इस कार्बन पे बनेगी, फिर ये दोनों कार्बन ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से। सो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो हम देखेंगे ये एक ऑक्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस पे लगी हुई है 2 इथाइल ग्रुप्स, ये एक इथाइल ग्रुप है एंड ये एक इथाइल ग्रुप है। सो ये है बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। सो ये करेक्ट है। So definitely option number D will be, sorry, C will be correct answer. Final answer for this question will be option number C. This is the final structure of, this is the final structure of A. I hope you understood the concept well. Best of luck.